गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे ऐड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक, ऐड जो होता है वो हमें इमरजेंसी कंडीशन में देना होता है। ठीक, इमरजेंसी जैसे कि पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है और उनका पल्स भी फील नहीं हो रहा है ना, और उनको हार्ट अटैक आया है। तो इन सिचुएशन में हम ऐड का यूज करते हैं और पेशेंट को जब सीपीआर देना रहता है तो यूज करते हैं। ठीक, ओके। तो ऐड का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ठीक है, ठीक। तो ये आप जो देख रहे हैं एड ट्रेनर, तो इसमें एड ट्रेनर करके लिखा है, तो ये ओनली ट्रेनिंग के लिए है। ठीक है, ओनली फॉर ट्रेनिंग के लिए है, ये रियल पेशेंट पे अप्लाई नहीं होता। रियल पेशेंट का भी आता है, ये ऐसे ही रहता है और वो उसमें ट्रेनर नहीं लिखा होता, उसमें ऐड लिखा होता है। तो इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग, ओनली यूज फॉर ट्रेनिंग के लिए इसको दिया जाता है। और एक और आता है रियल, जिसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इस ऐड का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हॉस्पिटल में, स्कूल में, मॉल में, एयरपोर्ट में, या कोई भी पब्लिक प्लेस पर जहाँ पे ऐड है उसका उपयोग हम इमरजेंसी में कर सकते हैं। ठीक, और हॉस्पिटल में डिफिब्रिलेटर होता है, तो हॉस्पिटल में तो यूज होगा ही होगा। ठीक, ओके। तो जब पेशेंट सडनली गिर जाए, है ना, तो हमें क्या करना है? पेशेंट के पास दौड़ कर जाना है, उसके बाद उन्हें आवाज लगाना है कि हेलो मैम, आप ठीक हैं कि नहीं है, हेलो मैम, ऐसे करके। ठीक, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है वो, है ना, अगर वो कुछ बोलती नहीं है और हाथ पैर भी नहीं हिलाती हैं, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? उनका ब्रीथ चेक कर लेना है। तो ब्रीथ आप कैसे चेक करेंगे? इस तरीके से अपने ईयर को पेशेंट के माउथ के पास लेके जाके आपको फील करना है। ठीक है, कि ये ब्रीथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर ब्रीथ फील नहीं होता है तो हमें कैरोटिड पल्स के पास चेक करना है, इसकी पल्स है या नहीं है। अगर ये तीनों चीज एब्सेंट है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, ब्रीथ नहीं है और पल्स भी नहीं है, तो हमें सीपीआर स्टार्ट करना है। तो इधर आप सीपीआर स्टार्ट करना, और आपके पास यदि कोई हेल्प के लिए है ना, तो उनको आप बुला सकते हैं, प्लीज हेल्प करके। ठीक, जैसे ही वो आते हैं उन्हें आप बोलिएगा कि सर आप कॉल कर दीजिए एम्बुलेंस को, मैं सीपीआर दे रही हूँ। ठीक, और अगर आपके पास आसपास ऐड हैं तो उनका भी यूज आप कर सकते हैं। ठीक, तो ऐड है तो उनका यूज आपको स्टार्ट तो कर देना है सीपीआर देना, लेकिन ऐड का भी आप यूज कर सकते हो। कोई भी आपके पास रहेंगे तो उनको बोल दीजिएगा कि जल्दी से आप ऐड लेकर आइए। ठीक, तो वो ऐड लेकर जैसे ही आते हैं तो हमें जल्दी से इसे कनेक्ट करना है बिना देरी किए। ठीक, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए पेशेंट का पल्स चेक करने में। अगर 10 सेकेंड से ज्यादा टाइम लेते हो आप तो पेशेंट को रिकवर करने में देरी हो जाएगी, पेशेंट की जान हम नहीं बचा पाएंगे। ठीक, तो सारी चीजें हमें फास्ट करना है। ठीक, तो ऐड को हमें जल्दी से कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे सेल लगता है, ठीक है, इसको खोल के हमें सेल लगाना होता है, अगर सेल नहीं है तो। उसके बाद इसे हमें इसमें कनेक्ट करना होता है। ठीक, ये एडल्ट के लिए होता है और ये चाइल्ड के लिए होता है बेटा। ठीक है, तो चाइल्ड में अभी यूज नहीं कर रहे हैं हम, एडल्ट में यूज करेंगे, तो इसका यूज हम ऐसे करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कहाँ पे लगेगा? अपर राइट चेस्ट में लगा हुआ है, और ये लोअर लेफ्ट चेस्ट में लगा हुआ है, मतलब चेस्ट के नीचे लेफ्ट साइड में, और ये चेस्ट के ऊपर राइट साइड में लगा हुआ है। तो इसका यूज हम ऐसे ही करेंगे जैसे स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम इससे कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे, और इसे इसमें हम कनेक्ट कर लेंगे। ये कनेक्ट हो गया। अब हमें बिना देरी किए क्या करना है? जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसे ही हमें इसमें अटैच करना है। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में
प्रेस जैसे रहता है ना, वो भी डिफिब्रिलेटर होता है, तो उसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में होता है। ठीक, ये दो पैड्स होते हैं, एक लगता है राइट अपर चेस्ट पर और दूसरा लगता है लेफ्ट लोअर चेस्ट पर। ऐड उपयोग करने में सुरक्षित है। जल्दी ऐड का उपयोग करने से मरीज की जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ऐड का उपयोग कोई भी प्रशिक्षित व्यक्ति कर सकता है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, पेशेंट के जो भी उन्होंने क्लॉथ वियर किया हुआ है उसके बटन को हमें जल्दी से अनबटन कर लेना है। अनबटन करने के बाद इसको हमें अटैच करना है जैसा इसमें दिया हुआ है। ये जो ऐड है वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको ऐसा ऐसा करना है। ठीक, इससे पेशेंट को शॉक पहुंचता है जो कि जल्दी पेशेंट को रिकवर करने में हेल्प करता है। ठीक, तो जब ये बोलेगा कि पेशेंट को शॉक डिलीवर्ड कीजिए करके, तो हम शॉक वाले बटन को ऑन कर देंगे, पेशेंट को शॉक डिलीवर्ड होगा। उसके बाद ये हमें इंस्ट्रक्शन देगा कि पेशेंट से दूर रहिए। फिर हमें पेशेंट से दूर रहना है क्योंकि उनको शॉक मिल रहा होता है। ठीक, पेशेंट से दूर रहना है। फिर वो हमें इंस्ट्रक्शन देगा कि अब पेशेंट को आप सीपीआर दीजिए, तो हमें सीपीआर स्टार्ट करने हैं। ठीक, तो देखते हैं हमें ये कैसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अब पेशेंट को सीपीआर देना है या नहीं देना है ये बता देते हैं। तो ये पेशेंट के रिदम को एनालाइज करता है। ऐड क्या करता है, पेशेंट के रिदम को एनालाइज करता है और हमें बताता है कि पेशेंट को शॉक देने की जरूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं देना है शॉक, और वो बोलेगा सिर्फ आप सीपीआर दीजिए करके बोलेगा, तो हमें शॉक नहीं देना है, हमें ओनली सीपीआर देना रहेगा। ठीक है, इससे पेशेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमें इंस्ट्रक्शन दे देता है कि पेशेंट को शॉक देना है या नहीं देना है, तो डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, कि इसे दे या नहीं दे करके, क्योंकि एनालाइज करने के बाद ही क्या करता है, गाइड करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। समझ में आया? ठीक, तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको, ये राइट वाला है तो इसमें हम राइट साइड में इसको लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और इसे हम लोअर लेफ्ट साइड में ऐसे लगा लेंगे यहाँ पास। ठीक है, ठीक, ओके। यहाँ पे आपको दो बटन दिखाई दे रहे होंगे, एक ऑन ऑफ का बटन है और ये शॉक बटन है। तो पहले हम ऑन ऑफ बटन को स्टार्ट कर लेंगे, फिर ये इंस्ट्रक्शंस देगा। हार्ट रिदम एनालाइज हो रहा है। शॉक एडवाइस किए हैं, तो हमें बटन को, हाँ, बटन ऑन कर लेंगे। पेशेंट से दूर रहने बोल रहे हैं, पेशेंट को शॉक डिलीवर हो रहा है। Deliver shock now. Press the orange button now. Shock delivered. अब हमें क्या करना, जैसे ही शॉक डिलीवर्ड हो जाएगा बटन ऑफ करके हमें सीपीआर देना है। उन्होंने बोला कि स्टार्ट सीपीआर, तो जल्दी से हमें सीपीआर स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसा हम करते हैं 30 कॉम्प्रेशन और 2 ब्रीथ देते हैं ना, तो 30 कॉम्प्रेस करना है और 2 ब्रीथ देना है, फिर 30 कॉम्प्रेस, फिर 2 ब्रीथ। अगर आपके पास हेल्प के लिए कोई है तो उनको भी हेल्प के लिए बुला लेना है। ओके, तो ब्रीथ देंगे, बस। ओके, जैसे ही 2 मिनट होता है ये फिर से रिदम को क्या करेगा, एनालाइज करेगा और हमें इंस्ट्रक्शंस करेगा कि शॉक देना है या नहीं देना है, या कंटिन्यू हमें
CPR ही देना है करके। तो हमें जैसा जैसा ऐड बोलेगा वैसा वैसा हमें करते जाना है। ओके, और ये हमें कितने गहराई पे देना है CPR? 5 to 6 सेंटीमीटर और 2 to 2.4 इंच में हमें गहराई तक देना है। ओके, तो इस तरीके से देना है। आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है? नहीं क्वेश्चन? ओके, इसे जहां भी अवेलेबल है, जैसे शॉपिंग मॉल हो गया या तो फिर हॉस्पिटल हो गया, स्कूल में भी अगर है आपके पास तो आप स्कूल में भी यूज कर सकते हो इमरजेंसी में, ठीक, या कोई भी पब्लिक प्लेस जहाँ पे ऐड है ना, वहां पे आप ऐड को मंगवा कर जल्दी से आप CPR देना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं कि शॉक डिलीवर्ड करना है करके, ठीक, तो वैसे ही हम इसको क्लिक करके फिर से उन्हें शॉक देंगे। ठीक, तो इस तरीके से ऐड वर्क करता है। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, पूरा प्रोसेस समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऐड को यूज करना है। ये पेशेंट की जान बचाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है जी, तो जल्द से जल्द हमें कोशिश करना है, पेशेंट की जान बचानी है। ठीक, और हमें कोई भी देरी नहीं करना है जान बचाने के लिए, जब तक कि कोई इमरजेंसी हेल्प के लिए ना आ जाए। तो इमरजेंसी हेल्प जैसे ही आ जाता है तो उसके बाद हमें क्या कर देना है, CPR को रोक देना है। ठीक, ओके, ठीक है, थैंक यू।